अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की करबला के बाद नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जब ये सवाल मुफ्ती अहमद रज़ा मंजरी साहब ने एक जलसे में बयान के दौरान लोगों से मालूम किया और बल्कि चैलेंज करते हुए 2100 रुपये का इनाम तक रख दिया। इनाम का ऐलान करने के बावजूद भी किसी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और किसी को ये जुर्रत ना हो सकी कि वो बता सके कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा किस शख्स ने या किस कबीले के लोगों ने पढ़ी थी। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। हुसैन की नमाज जनाजा किसने पढ़ी? हुसैन को दफन किसने किया? जोर से सुभान अल्लाह बोलो। आगे सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। पूरे मजमे से मुझे कोई बताएगा कि हुसैन की नमाज जनाजा किन लोगों ने पढ़ी है? 500 रुपए का इनाम, 1100 रुपए का इनाम दूंगा और आगे बढ़ जाता 2100 रुपए का इनाम। 11 मुहर्रमुल हराम का सूरज निकला, यजीदी फौजियों ने अपने जहन्नमी कुत्तों की लाशों के नमाज़े जनाजा पढ़ के दफन कर दिए, लेकिन हुसैन की नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, हुसैन के बेटों को कफन देने वाला कोई नहीं, हुसैन के लाडलों के लाशों को छुपाने वाला कोई नहीं। ये जहन्नमी कुत्ते जब अहले बैत की शहजादियों को कैदी बनाकर करबला के मैदान से वापस चले गए, 11 मुहर्रमुल हराम में नोट कर लो। आइंदा कभी इस इलाके में आया तो तुमसे सवाल करूंगा। 11 मुहर्रमुल हराम को करबला के बराबर में एक गांव था जिसका नाम गाजरिया था। उस गाजरिया गांव में कबीला रहता था, जैसे तुम्हारे कबीला है मेमन कबीला, ये पठान कबीला, ये अंसारी कबीला, ये फुला कबीला, ये फुला कबीला। इसी तरह एक कबीला था जिस कबीले का नाम कबीले बनी असद था। वो कबीले बनी असद के लोग 11 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में आए और हुसैन के तमाम जानिसारों के लाशों पर नमाज़े जनाजा पढ़ी और उसी करबला के मैदान में हुसैन के बच्चों को दफन कर दिया। मेरे हुसैन का जनाजा कबीले असद के लोगों ने दफन किया, अब्बास का जनाजा कबीले असद के लोगों ने दफन किया। मैंने कहा कबीले असद के लोगों, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुमने हुसैन के घर वालों को दफन किया है, अल्लाह तुम्हें चैन और सुकून की जिंदगी अता फरमाए। गाजरिया गांव के कबीले असद के लोगों ने हुसैन के घर वालों की नमाज़े जनाजा पढ़ी और करबला के मैदान में दफन कर दिया। इस तरह से किस्से मोहब्बत 5 शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी 4 से शुरू होकर हिजरी 61 जुमे के दिन 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में करबला के अंदर रूपोश होकर दुनिया को पैगाम दे गया कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में जिंदा ही रहेंगे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। हुसैन ने ऐलान कर दिया, सूरज हूँ, जिंदगी की लमक छोड़ जाऊंगा, मैं शफक यानी रोशनी, तो शफक छोड़ जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, वीडियो देखकर आपको मालूम हो गया कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी। और शायद आप में से बहुत सारे लोग पहले से इस बात को जानते हों, लेकिन दरअसल जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है, ऐ मेरे दोस्तों, हुसैनियत का दावा करने वालों और मुहर्रम और ताज़िया बनाने वालों, मातम को जायज़ होने के लिए फतवा ढूंढने वालों और जाहिलों से जो है इंस्पायर होने वालों, सुनो, आप हुसैनी होने का दावा करते हो, ना जाने कितने आप जैसे हुसैनी हैं जिनको वज़ू का तरीक़ा तक नहीं आता, गुस्ल का उनको तरीक़ा याद नहीं, और नमाज़ पढ़ने के बारे में अगर देखा जाए तो 90% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको नमाज की पूरी सूरत याद नहीं है। किसी को दुआए कुनूत याद नहीं, किसी को दरूद इब्राहिम याद नहीं, किसी को तहियात भी सही से याद नहीं, सुबहानक अल्लाहुम्मा तक याद नहीं, और नमाज की सूरतें
कम से कम 10 सूरतें जो नमाज के लिए हो जानी चाहिए याद हर मुसलमान को, आज तक याद कर रहे हैं। 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए और कब्र में जाने को तैयार हैं, लेकिन याद नहीं हुई। और बहानेबाजी करते हैं हमारी उम्र हो चली, अब हमसे याद नहीं होती, तो वो फिर हीले बहाने ढूंढते हैं और कहते हैं दुआए कुनूत की जगह क्या रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ लिया जाए तो नमाज हो जाएगी। तो फिर वो ऐसे मसाइल ढूंढते हैं। लिहाजा ऐ मेरे दोस्तों, मेरा पैगाम यही है कि अगर आप हुसैनियत का दावा करने वाले हैं तो आप कम से कम हुसैन पाक के बारे में जाने तो सही। इतने बड़े जलसे में किसी से जवाब नहीं दिया गया। इमाम हुसैन की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, इतना बड़ा मसला तो ये था नहीं। चलिए, ये तो नमाज जनाजा की बात है। ज़रूरियात दीन के जो मसाइल हैं वो तो हर मुसलमान पे सीखना फ़र्ज़ है। क्या आपको नहीं मालूम अल्लाह के प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। कितना फ़र्ज़ है? कम से कम ज़रूरियात दीन, इल्मुल हाल यानी नमाज वग़ैरह, रोज़े, हज वग़ैरह, जो भी काम हम आज करने जा रहे हैं, अपना बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या, नाजायज़ क्या, ये सारी बातें सीखना हम पर फ़र्ज़ हो जाता है। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम हुसैनियत का दावा करते हैं लेकिन हुसैनियत पर अमल नहीं करते। हम हुसैन पाक को तो मानते हैं लेकिन हुसैन पाक की नहीं मानते। हम हुजूर पाक को बेशक मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कहाँ तक अमल में लाते हैं ये सबको पता है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए और इल्म दीन सीखने और दूसरों को सिखाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।